बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। दो तीन चीज़ें बड़ी अहम। एक तो परवेज़ खटक की इमरान खान साहब के साथ एक झड़प रिपोर्ट हो रही है और कहा जा रहा है कि परवेज़ खटक साहब ने वॉकआउट भी किया। इमरान खान साहब उठ के जाने वाले थे और वो ख़ुद गिव अप कर रहे थे। क्या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब वाकई टॉवल थ्रो कर रहे हैं? टॉवल थ्रो कहते हैं जब आप बॉक्सिंग खेल रहे होते हैं या रेसलिंग आप कर रहे होते हैं रिंग के अंदर और कोई प्लेयर हार मान जाता है तो फिर वो टॉवल अंदर फेंक देते हैं सफ़ेद रंग का नॉर्मली, और वहीं पे वो गेम रोक दिया जाता है, यानी एक खिलाड़ी जो है वो हार मान ले। तो क्या इमरान खान साहब ने ऐसा किया है और परवेज़ खटक साहब एहतजाजन उठकर बाहर गए हैं? परवेज़ खटक साहब का अपना मौक़िफ़ भी हुआ है। असल कहानी क्या है? मीडिया में खबर किसने ब्रेक की है? किन लोगों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का शक जा रहा है? क्योंकि ये एक पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग थी, इसमें बहुत सारे लोग मौजूद थे और तनकीद करने वाले भी अंदर ही थे। और अंदर से इस खबर को रिपोर्ट किसने किया, बताया किसने? सबसे पहले इसको जियो ने चलाया है, बाद में दुनिया और बाकी टीवी चैनल भी इस पे आए और फिर इसके ऊपर बाकायदा ट्रांसमिशंस शुरू हो गई। ये क्या हुआ? पहले तो आप देखें खबर रिपोर्ट कैसे होती है। जो पहली खबर आती है वो जियो के ऊपर आती है और वहाँ जो सबसे पहले रिपोर्ट किया जाता है वो ये रिपोर्ट किया जाता है कि परवेज़ खटक की शदीद तनकीद इमरान खान साहब पर। वो ये कहते हैं कि आपको वज़ीर-ए-आज़म हमने बनवाया। ये खबर छपी है। इस खबर के मुताबिक परवेज़ खटक साहब ने कहा इमरान खान साहब को कि आपको वज़ीर-ए-आज़म हमने बनवाया। मुल्क में गैस बहरान के मामले पर पार्लिमानी पार्टी के इजलास के दौरान वज़ीर दिफा परवेज़ खटक ने इमरान खान पर तनकीद करते हुए कहा कि आपको वज़ीर-ए-आज़म हमने बनवाया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्लिमानी पार्टी के इजलास के दौरान ये एक तल्ख़ कलामी हुई है, जिसके बाद वज़ीर दिफा इजलास छोड़कर चले गए। ये इस तरीके से रिपोर्ट किया गया है। अच्छा, परवेज़ खटक साहब जो हैं वो वाकई में खुलकर बात करते हैं मीटिंग्स के अंदर, ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं करते। चंद लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खुलकर आते हैं बातचीत करने के लिए, और ये हर पार्टी में ऐसे लोग होते हैं, लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर ये कल्चर है कि लोग अपने लीडर के सामने भी खुलकर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हैं। एक्चुअली क्या हुआ था वो मैं आपको बताता हूँ। हम्माद अज़हर साहब से ये सवाल पूछा गया था कि हमारी गैस की स्कीमों का क्या बना। देखें, इसको आप समझें। 2011 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पाबंदी लगा दी थी पाकिस्तान में कि गैस की नई स्कीमें नहीं आएंगी इस मुल्क में, क्योंकि उनके पास ये आदादोशुमार आ गया था कि गैस लगातार ख़त्म होती जा रही है। अगर हम नई स्कीमें बनाएंगे, नए लोगों को, नई आबादियों को गैस फराहम करेंगे, वैसे भी ये पाकिस्तान की 30% से कम आबादी को गैस मिलती है। जो 72% लोग हैं वो गैस इस्तेमाल नहीं करते पाकिस्तान में। तो उन्होंने कहा इसको यहाँ पर रोक लें, मज़ीद लोगों को आप गैस के कनेक्शंस या नई स्कीमें गैस की आप ना दें। अगर आप देंगे तो आप गैस पूरी नहीं कर सकेंगे और देने के लिए आपको बाहर से गैस लेनी पड़ेगी, वो गैस महंगी होगी। तो वो गैस जब लोग अफोर्ड करेंगे तो वो एक अलग ही नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो गवर्नमेंट अपने आप को इससे बाहर रखे। PMLN की दौरे हुकूमत में इन्होंने एक नई पॉलिसी बनाई। उन्होंने इस बैन को ख़त्म किया और उन्होंने कहा कि हम LNG मंगवाएंगे, टर्मिनल लगवाएंगे, उसके अंदर गैस कार्गोज आके उतरेंगे, वहाँ से गैस हम सार्फिन को दे दिया करेंगे। बेशक वो गैस कुछ महंगी है, लेकिन हम गैस की कीमत भी बढ़ा देंगे और थोड़ा सा सब्सिडी भी कर देंगे और लोगों को स्कीमें जो गैस की वो हम जारी रखेंगे। नून लीग ने पाबंदी उठाई और बहुत सारे इलाकों के अंदर गैस की स्कीमें चली गई। अब ये जो गैस की स्कीमें गई, ये खैबर पख्तूनख्वा में भी गई। कई MNAs PTI के ये वादा करके जीते हैं कि हम गैस आपको फराहम करेंगे लोगों को, और लोग इसी उम्मीद के ऊपर, जो सर्द इलाके हैं वहाँ के लोगों ने तो इसी उम्मीद के ऊपर वोट डाले थे। अब परवेज़ खटक साहब ने यह सवाल किया कि हमारी सड़कें खुदी हुई हैं, बताएं जनाब हमारी स्कीमों को आप क्या कर रहे हैं। तो हम्माद अज़हर साहब ने उनको 2011 से ब्रीफिंग देना शुरू की। तो परवेज़ खटक साहब ने कहा जी हमें वो सारा पता है, वो ना आप हमें बताएं आपके पास हल क्या है इस मसले का, आप इतना पीछे ना ले जाएं। तो हम्माद अज़हर साहब को पता है ज़रा थोड़े से उनका एक और तरह का बिहेवियर है। उन्होंने कहा कि नहीं, मामला ये है कि आप पूरी बात सुने, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। अब इस मामले के ऊपर एक झड़प हो गई। परवेज़ खटक साहब ने 2-3 दफ़ा सवाल उठाया। यहाँ तक तो बात रिपोर्ट होती है, जितने लोग अंदर मौजूद थे मेरी सबसे बात हुई है, यहाँ तक तो बात होती है। लेकिन इमरान खान साहब को ये धमकी देना कि हम फिर आपको वोट नहीं देंगे या हमने आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाया है, ये परवेज़ खटक साहब का स्टाइल नहीं है। और इमरान खान साहब का ये कहना कि आप किसी और को वज़ीर-ए-आज़म बना दें, मैं छोड़ के इजलास चला जाता हूँ, ये इमरान खान का स्टाइल नहीं है। जो लोग इमरान खान को जानते हैं उनको पता है कि वो टॉवल थ्रो नहीं करता, वो वॉकआउट नहीं करता, वो सरेंडर नहीं करता। हाँ, इमरान खान साहब चीज़ों को डील करते हैं। वो वैसे PK कहते हैं परवेज़ खटक को, PK मेरी बात सुनो, इस तरह करके उनका वो स्टाइल होता है बात करने का, और मीटिंग के अंदर वो इसी तरह बात करते हैं। ये बहुत सारे लोग जो मीटिंग में मौजूद थे और मुख्तलिफ मीटिंग्स लेते हैं, उनसे मैंने बात की है, वो ये कह रहे हैं ये बात हुई ही नहीं, लेकिन ये बात बाहर पहुंचाई गई है और जानबूझकर ये कहा गया है, ये उनका क्लेम है। वो ये कहते हैं कि अंदर इस तरह का झगड़ा नहीं हुआ
कि परवेज़ खट्टक और इमरान खान आमने सामने आ गए, और परवेज़ खट्टक इमरान खान साहब को इतना जानते भी हैं और इतना उनका एहतराम भी करते हैं कि इस किस्म का झगड़ा बराह रास्त वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से कभी नहीं करेंगे। मुझे ये पता है कि वो वज़ीर आला केपी बनना चाहते थे, उन्होंने बड़ी कोशिश की थी, 11 दिन वो इमरान खान साहब से मिलते रहे और उसके बाद उन्होंने सरेंडर कर दिया था और इमरान खान साहब ने महमूद खान को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बना दिया था। तो परवेज़ खट्टक ने उस वक्त लड़ाई नहीं की। तो ये लड़ाई नहीं थी, एक्चुअली हमाद अदर को प्रोटेस्ट कर रही है पूरी की पूरी कैबिनेट, बहुत सारे लोग कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि हमें गैस नहीं मिल रही, लोग हमें बुरा भला कह रहे हैं, जहां पे गैस की नई स्कीमें जानी थी वो भी आपने रोक दी हैं और कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। जिस वक्त गैस की परचेजिंग करनी थी, जो राइट टाइम था, आपको बताया गया था कि इस वक्त आप गैस परचेज करें, आपने उस वक्त सुस्ती की, उस वक्त आपने नाअहली दिखाई और उसके बाद उस माफिया के साथ आप काम करने पर बज़िद हैं, वो माफिया जो माफिया पाकिस्तान में गैस बहरान के लिए जिम्मेदार है। यानी ये 2 प्लांट्स हैं, मैं आपको बता देता हूँ, 2 टर्मिनल लगे हुए हैं और ये शायद खाकान अब्बासी साहब के दौर में लगे हुए थे। इन दोनों में से एक को $2,47,500 रोज़ाना दिया जाता है किराए की मद में, चाहे इस्तेमाल करें चाहे ना करें। दूसरे को $2,75,000 रोज़ाना की बुनियाद पे दिया जाता है किराए की मद में, चाहे इन टर्मिनल को इस्तेमाल करें ना करें। अब ये जो टर्मिनल वाले लोग हैं, हमाद अदर साहब के साथ जो वज़ीर मौसूफ काम कर रहे थे, अब वो डॉक्टर अरशद, वो एक इंतहाई करप्ट ब्यूरोक्रेट थे जिनको वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने खुल मुदाखलत करके कुछ अर्सा पहले उनके ओहदे से हटाया है। तो डॉक्टर अरशद जैसे करप्ट आदमी को हमाद अदर साहब ने साथ चलाया हुआ था और वो मिलकर उसी माफिया के लिए दोबारा गुंजाइश पैदा कर रहे थे। बल्कि उस माफिया को वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की मीटिंग के अंदर बुलवा के इंट्रोड्यूस भी हमाद अदर ने खुद करवाया था। लेकिन उस सेक्रेटरी के हट जाने के बाद कुछ चीज़ें कंट्रोल हुई हैं, लेकिन वक्त पे बाइंग ना करना, सही वक्त पे सही फैसले ना करना, हमाद अदर की वो गलतियां हैं जिसका खमियाजा पूरी की पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भुगत रही है। हमाद अदर के जो टाइमली स्टेप्स ना लेने का नुकसान पीटीआई को ये इलेक्शन में भी होगा, क्योंकि अगर वो इसी तरह वजीर रहते हैं और इसी किस्म की एक्टिविटीज़ रखते हैं और इसी तरह का उनका रूड बिहेवियर रहता है, तो इसकी वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डैमेज होगी। और परवेज़ खट्टक साहब एक्चुअली यही खबरदार कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से उनकी झड़प की जो खबर है वो मनगढ़ंत है। बहुत सारे वुज़रा की नज़र में जिनसे मेरी बात हुई, 4-5 लोगों से, और वो सारे क्लेम कर रहे हैं हल्फन कि इस तरह की लड़ाई अंदर नहीं हुई है। अब 2 लोगों पे शक किया जा रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इसमें इंक्वायरी कर रही है अपने तौर पे। एक तो हमाद अदर और उनके करीबी हल्कों पे कि उन्होंने जानबूझ के तवज्जो अपनी तरफ से या गैस के बहरान के ऊपर से या पार्लिमानी पार्टी में सारे हमाद अदर पे बरस पड़े, इन खबरों से बचने के लिए हमाद अदर ने ये दूसरी खबर फीड करवाई है मुबैना तौर पे। कुछ लोग इस पे शक कर रहे हैं और कुछ नूर आलम खान जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए हैं उनके ऊपर भी शक कर रहे हैं कि ये 2 लोग हो सकते हैं जिन्होंने बाहर मीडिया में गलत खबर रिपोर्ट की है जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान हुआ है। हाँ, डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, अंदर तनकीद हुई है हमाद अदर के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सामने ये बातें खुलकर हुई हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर चढ़ाई, अगर तो प्राइम मिनिस्टर के ऊपर चढ़ाई करनी थी तो बेहतरीन जगह तो वो है, वहां जाके आप वोट ना डालें। यानी वोट तो पूरे पड़ गए, 12 बंदे कम है अपोजिशन के, 12 बंदे कम है हुकूमत के, लेकिन हुकूमत फिर भी अपनी अक्सरियत साबित करते हुए मिनी बजट मंजूर करवा लेती है। कैसे करवा लेती है? क्योंकि जो हुकूमत है उसके लोग हुकूमत के साथ खड़े थे और जो अपोजिशन है उसके लोग अपोजिशन के साथ खड़े थे, कोई बंदे टूट नहीं सके। तो खबर बनवाने के लिए कि मेन खबर जो है वो गैस वाली ना हो बल्कि ये झगड़े वाली खबर हो जाए, तो इस किस्म की खबर जानबूझ के बाहर दी गई है और लोग इसके ऊपर बगले में जा रहे हैं। यानी वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो इमरान खान साहब का खुद कुछ नहीं बिगाड़ पा रही और तहरीक अदम एतमाद की वो बातें कर रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद को कामयाब तो तब करवाते हैं ना जब मिनी बजट को रोक पाते। यानी मिनी बजट को रोकना एक अवामी काम हो सकता है। ये कहा जा सकता है कि पब्लिक की खुशनुदी के लिए या पब्लिक के फ़ायदे के लिए, पब्लिक के बेनिफिट के लिए हम सारे इकट्ठे हैं, हुकूमत के ये बंदे हमारे साथ मिल जाएं, हमें जवाब मिलता है, मिनी बजट को हम रोक देते हैं। मिनी बजट को रोक नहीं सके अपोजिशन के लोग सारे मिलकर पूरा जोर लगाकर, तो कैसे मुमकिन है कि वो अपोजिशन इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लेकर आए और उसको कामयाब भी करवा ले? ये एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा सवाल है। अपोजिशन ये नहीं कर पाएगी, क्योंकि अगर आप ये बजट नहीं रोक पाते जहां पे अवामी हमदर्दी आपके साथ है, तो फिर इमरान खान को आप कैसे निकालेंगे जहां पे अवामी हमदर्दी उस तरीके से आपके साथ नहीं है? ये खबर मैं आपको बता देता हूं कि 2008 से 2013 तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 13 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए मीडिया को, अखबारात को। 13 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए 5 साल में
पीपल्स पार्टी ने। नून लीग ने 2013 से 2018 तक 17.7 अरब रुपए के, ये अवाम का पैसा है, उसमें से इश्तिहारात दिए अखबारात को। यानी एक ने 13 अरब, दूसरे ने 17.7 अरब। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2018 से 2022 तक, यानी लगभग 3.5 पौने 4 सालों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इश्तिहारात दिए वो 7.2 अरब रुपए के इश्तिहारात हैं। बहुत ज़्यादा भी हो जाएंगे, 10 अरब के हो जाएंगे इख्तिताम तक, 11 अरब के हो जाएंगे। लेकिन क्योंकि ये इश्तिहारात कम देते हैं, क्योंकि ये मीडिया को उतना नवाजते नहीं हैं, मेरे ख्याल में ये भी एक रीज़न हो सकती है कि मीडिया के लोग इनके ऊपर गुस्सा भी उतारते हैं। अब ज़रा आप वो भी देख लें कि टीवी चैनल्स को इश्तिहारात कितने दिए गए। 2013 से 18 तक 6 अरब के इश्तिहारात टीवी चैनल्स को दिए गए। नून लीग ने 6 अरब के इश्तिहारात टेलीविज़न चैनल्स को दिए हैं और पीटीआई हुकूमत ने सिर्फ 2 अरब के इश्तिहारात टीवी चैनल्स को दिए हैं। तो फिर फ़र्क आपके सामने ज़ाहिर है। नंबर 2, मुस्लिम लीग नून को सांस चढ़ गया है। ख्वाजा आसिफ साहब का एक स्टेटमेंट जो है वो इस बात की गवाही दे रहा। उन्होंने कहा जी बयानिया तो चलेगा शहबाज शरीफ साहब का, जो शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं एग्जैक्टली यही बयानिया होगा। ख्वाजा आसिफ साहब के एस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीबी ताल्लुकात हैं और ये कहा जाता है कि वो ये इलेक्शन हारते हारते जीत गए। मरीम नवाज साहबा का एक स्टेटमेंट है कि कुछ भी करना पड़ा, मैं चाहती थी हुकूमत मुद्दत पूरी करे। हालांकि इस हुकूमत को गिराने के लिए मरीम नवाज साहबा ने हुकूमत बनने के 1 महीने के अंदर अंदर स्टेटमेंट दे दिए थे, लेकिन आज वो कह रही हैं कि मैं हुकूमत को चलाना चाहती थी 5 साल। हालांकि ये एक गलत स्टेटमेंट है। उन्होंने हमेशा कोशिश की कि हुकूमत गिर जाए और हमेशा उस एफर्ट को सपोर्ट किया जो हुकूमत को गिराने के लिए है। लेकिन अब कोई भी रास्ता इख्तियार करना पड़ा तो हम करेंगे। मरीम नवाज साहिबा ये क्यों कह रही हैं, ख्वाजा आसिफ ये क्यों कह रहे हैं, और डील की खबरों में कितनी सदाकत है, ये सारी चीज़ें आपको बताते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब का ये स्टेटमेंट आप देखें। उन्होंने कहा कि मुल्क में जो है वो मियाँ नवाज शरीफ साहब मुल्क के लिए, आइन की हुक्मरानी के लिए 4-5 कदम पीछे हटने को तैयार हैं। ये वो मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं जो बहुत फ्रंट फुट पे आगे खड़े हुए थे, जो इदारों के साथ झगड़ा कर रहे थे। वोट को इज्जत दो का नारा इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त नारा लगाया था। और मियाँ साहब ये कह रहे थे कि फ़ौज अपना अमल दखल सियासत के अंदर बिल्कुल ख़त्म करे। मेन मुतालबा यही है। यानी अगर पीछे हटना है तो किस मुतालबे से हटना है मियाँ साहब ने? उनका मुतालबा ही एक था। मियाँ नवाज शरीफ साहब का सिर्फ एक मुतालबा था और वो ये था कि मुझे सपोर्ट किया जाए, और फ़ौज जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में रोल प्ले कर रही है। मेरी जो कैंपेन है या मेरा जो सारा का सारा एफर्ट है या जदोजहद है वो पाकिस्तान की फ़ौज के उन जर्नैलों के ख़िलाफ़ है जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर अमल दखल करते हैं। क्या मियाँ साहब अपने इस मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं? क्या पाकिस्तान में इस ख़ानदान को दोबारा एक डील मिल रही है? बहुत सारी चीज़ें उस तरफ इशारा करती हैं। ख़ास तौर पर नैब ने अपने केसेस में अब जिस तरह का झोल छोड़ दिया है, जिस किस्म की ढील छोड़ दी है, ये आने वाले दिनों में आपको नज़र आएगा कि मियाँ नवाज शरीफ साहब, मरीम नवाज साहबा, शहबाज शरीफ साहब और ख़ानदान के बाकी लोग किस तरीके से केसेस में से निकलते हैं। और ये ऐसे निकलेंगे जैसे मक्खन में से बाल निकल जाता है। फ़िलहाल केसेस को जिस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, केसेस की हैंडलिंग इस तरफ इशारा कर रही है। ख्वाजा आसिफ साहब ने एक और इशारा भी दे दिया है और ये अपने वर्कर्स को ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि हमें अपने मौक़िफ़ से पीछे भी हटना पड़ा तो हमें हट जाना चाहिए और इस लड़ाई को बंद करना चाहिए। और एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जैसे माजी में इक़्तिदार में आते रहे हैं या हुकूमत बनाते रहे हैं, वैसे ही हम हुकूमत बना लें तो कोई मसला नहीं है। ख्वाजा आसिफ साहब का एक और स्टेटमेंट भी है जहां वो बात कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की पॉलिसी चलेगी, वहीं वो बात कर रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब 4-5 कदम पीछे हट जाएंगे। और उसी के साथ उन्होंने एक और तनकीद की कि जो लोग करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं शादियों के ऊपर, उसके ऊपर उन्होंने तनकीद की है कि मुल्क में लोग 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाते और यहाँ करोड़ों रुपए शादियों के ऊपर खर्च किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की सबसे जो महंगी शादी हाल ही में हुई है, और भी बड़ी महंगी होती हैं, वो एक शादी 12 फंक्शंस के साथ जुनैद सफदर की थी, कैप्टन सफदर के बेटे मरीम नवाज के बेटे की शादी पाकिस्तान की महंगी तरीन शादियों में से एक शादी थी। तो ख्वाजा आसिफ एक्चुअली किस पे तनकीद कर रहे हैं और वो क्या कहना चाहते हैं? लगता यह है कि मरीम नवाज साहबा की जो माजी की पॉलिसी है, PMLN जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं उस पॉलिसी से अपने आप को दूर करती जा रही है और उसका फ़ायदा PMLN को एक खामोश NRO की सूरत में या एक डील की सूरत में, ऐसी डील जिसका कोई कागजी सबूत नहीं होता, ऐसी डील जिसको आप साबित नहीं कर सकते, ऐसी डील जिसको ये कहा जाता है कि कानून की हुक्मरानी हो गई है और हम सुरखरू हो गए हैं, इस किस्म की डील उनको ऑफर की जा रही है। और उसके बदले में नवाज शरीफ साहब 4-5 कदम पीछे हट जाएंगे। यानी वो चीज़ें जो वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ कहते और करते रहे हैं वो आइंदा नहीं करेंगे। इनकी तरफ से ये श्योरिटी है और उस तरफ से भी एक नरमी और एक ढील जो है वो इस ख़ानदान को मिलेगी। ये तो ख्वाजा आसिफ साहब वाला मामला हो गया।
एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये अपोजिशन अगर इस वक्त भी इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ कोई सॉलिड कदम नहीं उठा सकती तो फिर इनकी पॉलिटिक्स जो है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की क़यादत में पेट्रोल की कीमत 150 रुपये लीटर तक पहुंचने का अंदेशा है, यानी इतनी ज़्यादा कीमत पेट्रोल की हो जाएगी और ये एक मौका हो सकता है अपोजिशन के लिए। गैस की कीमतें 2019 में बढ़ गई थी, बिजली की कीमतें दोबारा बढ़ाई जा रही हैं, फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस जो है वसूल किए जा रहे हैं। हालांकि एलएनजी से सस्ती बिजली बनाई जा सकती थी, आरएलएनजी से बनाई जा सकती थी, लेकिन अब फर्नेस ऑयल से बिजली बनाई गई है, डीजल से बिजली बनाई गई है, जो बिजली महंगी बनी है। ये पॉलिसीज कौन बना रहा है, नुकसान कौन कर रहा है, कौन ऐसा है जो जानबूझकर गैस की जो इंपोर्ट है उसके अंदर रखने डालता है और गलत फैसले करता है, सही वक्त पर सही फैसले नहीं करता। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी हो, वो कैबिनेट प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की है। अल्टीमेटली ये चीज़ें उनके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी और ये बेहतरीन वक्त हो सकता है किसी भी अपोजिशन के लिए इमरान खान साहब के ऊपर अटैक करने का, क्योंकि इस वक्त लोग सबसे ज़्यादा दबे हुए हैं और अगर अभी भी अपोजिशन नहीं कर सकी तो फिर ऐसा लगता है कि ये अपोजिशन फिर कभी भी इमरान खान के खिलाफ कामयाब नहीं होएगी। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।